तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर के अब तैयारियां काफी तेज हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। अमित शाह के दौरे की तैयारियों को लेकर के बैठक होगी। भोपाल और ग्वालियर के तमाम अफसरों के साथ चर्चा होगी और सुरक्षा से लेकर कार्यक्रम स्थल की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें 16 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। न सिर्फ ग्वालियर बल्कि भोपाल में भी कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे और इसी के मद्देनजर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज एक बड़ी समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। दोनों ही जिलों के तमाम आला अधिकारी और विभागीय मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे में, बीते महीने भी उन्होंने मध्य प्रदेश में दौरा किया था। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री उस दौरान शामिल हुए थे। इंटरमीडिएट स्टेट कॉन्फ्रेंस में वो शामिल हुए थे और इसके साथ ही अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत उन्होंने किया था। और एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल और ग्वालियर दौरे पर आ रहे हैं। आज बैठक कितने बजे शुरू होगी और किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी आज की इस बड़ी बैठक में? मध्य प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को आ रहे हैं। भोपाल और ग्वालियर में उनके कार्यक्रम है। भोपाल में जहां वो एमबीबीएस के प्राथमिक पाठ्यक्रम की हिंदी में शुरुआत करेंगे। 3 सब्जेक्टों की जो किताबें हैं वो हिंदी में लॉन्च करेंगे। इसके अलावा पार्टी के नेताओं से मुलाकात भी करेंगे, बैठक भी लेंगे और साथ ही ग्वालियर में भी कई कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें ग्वालियर के जो एयरपोर्ट का विस्तारीकरण जो है उसको लेकर चर्चा होगी। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के निवास जय विलास पैलेस भी पहुंचेंगे, वहां पर वो डिनर करेंगे। इन तमाम विषयों पर जो है तैयारियां कैसी है, क्या कुछ तैयारियां हैं, इन विषयों पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर 12 बजे एक बड़ी बैठक लेने वाले हैं। इस बैठक में ग्वालियर और भोपाल के तमाम अधिकारी मौजूद होंगे, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि मौजूद होंगे और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। आज प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भी ग्वालियर में तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। तो आज कह सकते हैं कि अमित शाह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि अमित शाह मध्य प्रदेश में दूसरी बार कुछ ही महीने के अंतराल में आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि आने वाले 1 साल बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और इसलिए आज से चाहे वो अमित शाह का दौरा हो या फिर पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी के 2 दौरे हुए हो, इन सबके पीछे एक रणनीति है, बीजेपी की चुनावी रणनीति है और मिशन 2023 से जोड़कर देखा जा रहा है। और इसलिए अब अमित शाह का 16 तारीख का दौरा भी बीजेपी और सरकार काफ़ी गंभीरता से ले रही है और इसलिए आज मुख्यमंत्री तैयारियों को अंतिम रूप देंगे ताकि किसी प्रकार की कोई कोताही न हो। जी, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए विवेक। चलिए बढ़ते आगे, बड़ी खबर आपको बता दें। ग्वालियर, दतिया, छतरपुर के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा अमित शाह के दौरों की तैयारियों को लेकर के बैठक करेंगे। दतिया में मां पीतांबरा पीठ में दर्शन पूजन भी करेंगे। तो वहीं खजुराहो में महाराजा छत्रसाल की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं और उससे पहले संगठन हो या फिर सरकार हो, तैयारियों में जुटी हुई है। अमित शाह के दौरे की तैयारियों को लेकर के आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी बैठक लेंगे। ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। दतिया में मां पीतांबरा माई के दर्शन करेंगे। तो वहीं खजुराहो में महाराजा छत्रसाल की मूर्ति का अनावरण करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर भोपाल आएंगे। पीसीसी दफ्तर में वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधियों से भी उनकी मुलाकात होगी। दोपहर 12:30 बजे पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। पीसीसी डेलीगेट्स से समर्थन मांगने के लिए आ रहे हैं शशि थरूर। 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है। मध्य प्रदेश से 504 डेलीगेट्स वोट देंगे। तो शशि थरूर आज भोपाल दौरे पर रहेंगे और 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करने जा रहे हैं। आपको बता दें 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। तो वहीं शशि थरूर आज भोपाल दौरे पर रहेंगे और पीसीसी डेलीगेट से समर्थन के लिए अपील करेंगे। बढ़ते आगे, बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता दें। आज से नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत होने जा रही है। पर्यटन विकास निगम नर्मदा परिक्रमा करा रहा है। वाहनों के जरिए मां नर्मदा की परिक्रमा होगी। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष इसकी शुरुआत करेंगे। साधु संतों की मौजूदगी में यह परिक्रमा होने जा रही है।
तो नर्मदा परिक्रमा की आज से शुरुआत, वाहनों के जरिए ये परिक्रमा होगी। और आपको बता दें, पर्यटन विकास निगम नर्मदा परिक्रमा करा रहा है। साधु संतों की उपस्थिति में ये परिक्रमा पूरी संपन्न होगी। वाहनों के जरिए मां नर्मदा की परिक्रमा होगी। बड़ी खबर आपको जबलपुर से ही बता दें, बिशप की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में आज जमानत याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें, ईओडब्ल्यू बिशप की जांच का ब्यौरा पेश करेगी, तो वहीं ईओडब्ल्यू की टीम बिशप की जमानत का विरोध भी करेगी। तो बिशप की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होने जा रही है। हाईकोर्ट में ये पूरा मामला इस वक्त है। और आपको बता दें, ईओडब्ल्यू ने अब तक क्या जांच किया है, इसका पूरा ब्यौरा पेश किया जाएगा हाईकोर्ट के सामने। तो वहीं ईओडब्ल्यू जमानत का विरोध भी करेगी। सीएम शिवराज के सख्त निर्देश के बाद मध्य प्रदेश में अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। खरगोन में आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 329 लीटर अवैध शराब जब्त किया। वहीं मौके पर ही करीब 14,500 किलोग्राम महुआ लहान को नष्ट किया गया और मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि इधर जबलपुर के बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में कार से 35 पेटी शराब जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। तो सीएम के सख्त निर्देश के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई का दौर जारी है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खरगोन और जबलपुर की तस्वीरें। आपको बता दें, अवैध नशे के खिलाफ यह अभियान है। 329 लीटर अवैध शराब बरामद की गई और फिर उसे मौके पर ही नष्ट किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर जबलपुर की, जहां 35 पेटी शराब जब्त की गई है। हालांकि कार चालक मौका पाते ही वहां से फरार हो गया और अभी ड्राइवर की तलाश जारी है। अगली खबर इंदौर से। इंदौर के चंदन नगर इलाके में एक 2 साल की मासूम बच्ची के अपहरण के बाद उसके साथ दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। आरोपी ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने शराब के नशे में अपनी ही दोस्त की 2 वर्ष की मासूम बच्ची का अपहरण किया। पुलिस अधिकारियों ने दुष्कर्म की आशंका जताई है। आरोपी ने मासूम बच्ची को लावारिस हालत में सड़क पर छोड़ दिया। फिलहाल मासूम बच्ची का इलाज जारी है। आरोपी मासूम बच्ची के पिता का ही परिचित है। पीड़ित बच्ची के पिता एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में चौकीदार का काम करते हैं। 2 बजे 10 बजे चौकीदार है, वो सोया था अपने परिवार के साथ में। उसके एक बेटा एक बेटी है और करीब 2 बजे उसकी नींद खुली उसकी पत्नी की, तो पता चला कि उसकी बेटी नहीं है। कुछ दूर में एक ट्रक का मूवमेंट दिखा था जो आते जाते, तो हमने फिर उसके जो लड़की की पिता उससे पूछा था। के आधार पर हम लोगों ने काफ़ी सीसीटीवी फुटेज और इसके आधार पर किया, तो वो एक व्यक्ति है जो उन्हीं का परिचित है, जिसको हमने पकड़ लिया, हिरासत में लिया है। और एक अच्छी खबर, टाइगर स्टेट खिताब एक बार फिर से मध्य प्रदेश को मिल सकता है। जी हां, साल 2018 के बाद केंद्र सरकार राज्यवार बाघों की संख्या की रिपोर्ट जारी करेगी। साल 2018 में हुए सर्वे में टाइगर सर्वे का खिताब मध्य प्रदेश के पास है। तब मध्य प्रदेश में 526 बाघ मौजूद थे और कर्नाटक महज 1 बाघ से पीछे होने के कारण टाइगर स्टेट का खिताब हासिल नहीं कर पाया। मंत्रालय के मुताबिक इस बार बाघों के शावकों की संख्या में इजाफा हुआ है। करीब 125 नए बाघों के साथ प्रदेश में 650 के पार बाघों की संख्या होगी। लेकिन दूसरी ओर मध्य प्रदेश के माथे पर देश में सर्वाधिक बाघों की मौत का कलंक भी लगा है। आंकड़े बताते हैं कि इस साल के 7 महीने में 18 बाघ मौत के मुंह में समा गए हैं। चिंता की बात तो यह है कि देश में कुल इस अवधि में 37 बाघों की मौत हुई। मतलब टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में बाघों की मौत का आंकड़ा देश के अन्य राज्यों से 47% ज्यादा है। यदि हम लगातार टाइगर स्टेट हैं तो ये इस बात को स्थापित करता है कि वनों की रक्षा में, उसकी सुरक्षा में हमने बहुत अच्छा काम किया है। निश्चित रूप से ये हम सबके लिए बड़ा अचीवमेंट। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि काश ऐसा हो कि मध्य प्रदेश को फिर से ये दर्जा मिले, क्योंकि इसी सरकार के दौरान ये दर्जा मध्य प्रदेश से ही जो गौरव था ये छिन गया था। उसका कारण है, अगर आप शिवराज सिंह जी की कार्यशैली देखें तो पिछले 15 साल में लगभग 9 लाख हेक्टेयर जंगल इस प्रदेश में खत्म हो चुके हैं।
खंडवा में राष्ट्र किशोर अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ, जहां द कश्मीर फाइल्स फिल्म के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री को सम्मानित किया गया। साथ ही साल 2019 में पटकथाकार के लिए अशोक मिश्रा और साल 2020 में सॉन्ग राइटर के लिए अमिताभ भट्टाचार्य को भी किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। साथ ही विवेक ने कहा कि अब द कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर द दिल्ली फाइल्स भी बनाएंगे। वहीं मुंबई से आए कलाकारों ने किशोर दा को गीत गाकर श्रद्धांजलि भी दी और देर रात तक सुरमई गीतों से समा बांधा। श्री अशोक कुमार मिश्रा जी, श्री विवेक रंजन अग्निहोत्री जी, उनको हम राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2021 से सम्मानित करने का सौभाग्य मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। गाना है, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ यही बताऊंगा, इससे ज़्यादा बोलने का मौका भी नहीं है। उनका एक बड़ा फेमस गाना है, ख्वाब हो तुम या हकीकत, कौन हो तुम ये बताओ। तो बिल्कुल ऐसा ही मुझे लग रहा है, ख्वाब है या हकीकत मुझे बताओ। इसके बाद मेरी अगली फिल्म आ रही है, मैंने अभी बताया, और उसके बाद दिल्ली फाइल्स आ रही है, जो कि कश्मीर फाइल्स के अगला सीन है। एक बार फिर से आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। उमा भारती के करीबी और बीजेपी से निष्कासित नेता प्रीतम लोधी के बंदूकों के साथ शक्ति प्रदर्शन की खबर आईबीसी 24 पर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। ग्वालियर कलेक्टर ने सभी बंदूकों के लाइसेंस सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। अत्याचार नहीं करना है। अपने समर्थकों को शस्त्र प्रदर्शन के लिए उकसा रहा ये शख्स बीजेपी से निष्कासित नेता प्रीतम लोधी है। वही प्रीतम जिसे ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में बीजेपी ने पार्टी से बाहर कर दिया था। दशहरा मिलन समारोह में प्रीतम लोधी समर्थकों के शस्त्र प्रदर्शन के वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर ने सभी बंदूकों के लाइसेंस को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने एसपी से रिपोर्ट भी मांगी है, जिसके आधार पर लोगों को चिन्हित किया जाएगा। हम सारे लाइसेंस निरस्त कर रहे हैं। एसपी साहब से बात हो गई है, उनका प्रतिवेदन आ रहा है, सारे लाइसेंस तत्काल निरस्त किए जाए। दरअसल प्रीतम अपने समर्थकों से बगैर घबराए शान से बंदूक उठाने को कह रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि किसी के भी लाइसेंस निरस्त नहीं होंगे, अगर ऐसा हुआ भी तो वो दोबारा बनवा देंगे। तुम्हारे लाइसेंस निरस्त नहीं होंगे, मेरी गारंटी है। अगर तुम्हारे लाइसेंस निरस्त आएंगे तो दोबारा बनवा देंगे। और बोलो। ग्वालियर के जलालपुरा में तलवार वाले हनुमान मंदिर परिसर में एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बड़ी संख्या में प्रीतम लोधी के समर्थक पहुंचे थे, जिन्हें अब बंदूकों का शो ऑफ मुश्किल में डाल रहा है। भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन की उपाधि मिल चुकी है। साथ ही ये स्टेशन देश का सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन होगा। बीते 3 साल से जारी दिन रात काम की झलक भी अब दिखने लगी है। दर्जनों शानदार नक्काशी, वुडन वर्क, 3D पेंटिंग, वॉल स्केच और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। स्टेशन की सुंदरता पर ही रेलवे ने 20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। रेलवे सुविधाओं को लेकर राजधानी भोपाल को 2 बड़ी सौगात, एक तो वर्ल्ड क्लास स्टेशन, तो दूसरा देश का सबसे सुंदर स्टेशन। आज हम आपको इसकी कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। फिलहाल हम मौजूद है राजधानी भोपाल के भोपाल रेलवे स्टेशन पर, और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एक नक्काशी यहाँ पर की गई है, तस्वीरों को उभारा गया है, और हम देख सकते हैं कि देश के सबसे खूबसूरत स्टेशनों में इस स्टेशन का नाम भविष्य में शुमार होगा। और इसकी तैयारियां लगभग जो है वो अब सामने आती हुई दिखाई देने लगी हैं। 2 साल की कड़ी मशक्कत के बाद अब भोपाल स्टेशन अपने स्वरूप में आता दिख रहा है। इस प्रकार से इसको बनाया गया है ताकि इसमें मध्य प्रदेश की ना सिर्फ झलक मिल सके, बल्कि अत्याधुनिक भी इसे बनाया गया है। सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो जगह जगह लगाए गए हैं। अनाउंसमेंट की सुविधा है। जहां हम खड़े हुए हैं जिस बेस पर, इसके नीचे भी पूरी तकनीक बिछाई गई है। भूकंप विरोधी जो ये पूरी बिल्डिंग है उसको बनाया गया है, और स्ट्रक्चर जो है इसका इंडो एशियन स्ट्रक्चर से इसे तैयार किया गया है। और अब तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये दूसरी मंजिल की है, जहां पर हम देख सकते हैं कि 3D इमेज से इसको उभारा गया है। लगभग देखा जाए तो जो 3 मंजिला पूरी इमारत है, इसके लागत जो है वो 20 करोड़ रुपए की लगभग लागत बताई जा रही है। जो तस्वीर अब हम आपको छत की दिखाते हैं, ये फायर सेफ्टी से पूरी तरीके से जो फायर सेफ्टी सिस्टम से ये लगाई गई हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी धुआं भी अगर उड़ेगा तो अलार्म यहां पर बजेगा। दावा इस बात का किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाएगा। जल्द ही प्रदेश को और ना सिर्फ देश को सबसे सुंदर स्टेशन की सौगात भी मिलेगी। कैमरामैन अभिषेक के साथ शिखिल व्यवहार, आईबीसी 24 भोपाल।
और आइए अब देखते हैं मध्य प्रदेश की खबरें फटाफट अंदाज में। आगरमालवा के बड़ा गवलीपुरा में करवा चौथ के अवसर पर देशभक्ति का एक अलग ही जज्बा देखने को मिला। दरअसल भारतीय सेना में पदस्थ सैनिकों की पत्नियों ने करवा चौथ का व्रत अपने पति की तस्वीर को निहार कर पूरा किया। फिर वीडियो कॉल पर पति की आरती उतारकर अन्न जल ग्रहण करते हुए देश की सुरक्षा और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। मंडला में भी महिलाओं ने करवा चौथ पर यातायात जागरूकता का अनोखा संदेश दिया, जहां महिलाओं ने व्रत रखने के साथ साथ अपने पतियों को हेलमेट उपहार में देकर दीर्घायु की कामना की। साथ ही संदेश दिया कि हेलमेट जीवन रक्षा के लिए कितना जरूरी है। जबलपुर में हुई भारी बारिश की वजह से किसानों की फसल खराब हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपए के मुआवजे की मांग की। रतलाम मंडल के इंदौर स्टेशन के साथ महू के अंबेडकर नगर स्टेशन का भी विस्तार किया जा रहा है, जिसमें इंदौर पटना और इंदौर दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस को चलाने की तैयारी है। इंदौर स्टेशन पर अभी सबसे अधिक दबाव है, ऐसे में महू स्टेशन तक ट्रेनों का विस्तार होने से यात्रियों को फायदा होगा। मंडला जिला वासियों को 4 नई ट्रेनों की सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने हरी झंडी दिखाकर यात्री रेल की शुरुआत की। पैसेंजर ट्रेन शुरू होने से आमजन और व्यापारियों में भारी उत्साह देखने को मिला। ग्वालियर में 2.5 साल के बच्चे को लापता पाया गया। दरअसल गरीबी के चलते एक मां ने अपने ही बच्चे को ट्रेन के अंदर लवारिस छोड़ दिया था। वहीं पुलिस को बच्चे के पास मिली चिट्ठी के लेकर इसको खुलासा हुआ। फिलहाल बच्चे को बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विदिशा में ट्रेन पर एक ही महिला की डिलीवरी कराई गई और यहां बच्चा और जच्चा दोनों ही सलामत है। वहीं यात्रियों की मदद से महिला को ट्रेन से सकुशल उतारा गया। ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनु बैस ने रेलवे पर संगीन आरोप लगाए हैं। बैस ने कहा कि रेल विभाग एक साजिश के तहत रेलवे को बेचने की कोशिश कर रहा है। पीतमपुर के ग्राम धनड़ में प्रेम प्रसंग के चलते 6 लोगों ने एक युवक की हत्या कर दी। हत्या में मास्टरमाइंड आशुक पटेल ने अपने घर के ग्राउंड में ही युवक के शव को दफना दिया। विदिशा के नीमखेड़ा गांव में युवक युवती ने आत्महत्या कर ली। प्रेमी जोड़े ने पेड़ पर फांसी लगाकर जान दे दी है। भिंड के 2 मोहल्लों के युवकों में आपसी टशन में हवाई फायर का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दबंगई दिखाने के लिए युवक बर्थडे पार्टी में कट्टे से जमकर हवाई फायर करते हुए दहशत फैला रहे हैं। इंदौर पुलिस ने मोबाइल चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। ये गैंग चोरी कर मोबाइल को नेपाल, दुबई और बांग्लादेश में खपा देते थे। भिंड से बीजेपी के जनपद उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है। उन्होंने बेरठा टोल प्लाजा पर लगे नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष का पोस्टर उखाड़ दिया। त्योहारी सीजन आते ही मिलावटखोरों के लिए आधी कमाई का रास्ता खुल गया है। जबलपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की कई टीमें बाजारों में घूम रही हैं, लेकिन उनकी आंखों में धूल झोंककर धंधेबाज मिलावटी खोआ का कारोबार धड़ल्ले से कर रहे हैं। खरगोन में पुलिस टीम ने दबिश देकर मिर्ची और कपास के खेत में गांजे के पौधे जब्त किए। इस दौरान करीब 12 लाख कीमत के 24 किलोग्राम गांजे के पौधे पाए गए। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। और आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम सितारे हमारे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।